Hello friends, I am Rakesh Kumar, MSc second semester, Government E. Raghavendra Rao PG Science College, Bilaspur. Today I will discuss about पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो देखेंगे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानने के लिए सिनॉप्सिस देखते हैं, जिसमें इसके इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, मेथडलॉजी, मोड्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड इसके एप्लीकेशन की किस किस में इसका यूज होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफी होता क्या है। क्रोमेटोग्राफी एक प्रकार की पृथक्करण विधि है, यह कह सकते हैं कि क्रोमेटोग्राफी एक बायोकेमिकल टेक्निक है जिसमें एक मिक्सचर कंपोनेंट का सेपरेशन उनके डिफरेंट माइग्रेशन के आधार पर होता है। इस तरह के मेथड में प्रमुख बायोमॉलिक्यूल्स जैसे कि एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि का सेपरेशन तथा आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। साथ ही साथ देखें तो क्रोमेटोग्राफी एक ग्रीक वर्ड होता है जिसमें क्रोमो मीन्स होता है कलर एंड ग्राफ मीन्स होता है राइटिंग, अतः क्रोमेटोग्राफी मीन्स होता है कलर राइटिंग, जिसे मिखाइल स्वेट ने 1906 में दिया था। क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व्स टू फेज आर मीडिया, फर्स्ट है स्टेशनरी फेज और सेकंड है मोबाइल फेज। तो स्टेशनरी फेज क्या होता है? स्टेशनरी फेज लिक्विड और सॉलिड होते हैं, जिसमें सॉलिड के सेपरेशन होने के लिए इसे स्थिर अवस्था में अवशोषित किया जाता है। सेकेंड है मोबाइल फेज। तो मोबाइल फेज में इस फेज को सॉल्वेंट सिस्टम कहते हैं, जिसमें दो सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। एक सॉल्वेंट आमतौर पर वाटर होता है, जिसमें स्टेशनरी फेज में अजनबीपन होता है और यह स्टेशनरी फेज के दौरान सॉल्यूट के कंपोनेंट को कैरी करता है। क्रोमेटोग्राफी में मिक्सर कंपोनेंट को दो प्रिंसिपल के आधार पर अलग किया जा सकता है। देखते हैं कि फर्स्ट होता है सॉल्वेंट सिस्टम पर एक मिक्सचर के कंपोनेंट के माइग्रेशन की डिफरेंट रेट, और दूसरा होता है स्टेशनरी फेज पर कंपोनेंट के एब्जॉर्प्शन की डिफरेंट रेट्स। अब इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी को सबसे पहले मिखाइल स्वेट ने 1906 में दिया था या इसका डिस्कवर किया था, और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को डेवलप मार्टिन एंड सेन ने 1942 में किया था। साथ ही जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है उसको सेहोन बेन ने 1961 में डिस्कवर किया था। यह हुआ इसका हिस्ट्री। देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी की। क्रोमेटोग्राफी कितने प्रकार के होते हैं? ये डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एडजॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। तो हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, या पेपर क्रोमेटोग्राफी यह सबसे अधिक सरल क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जिसमें विशेष रूप से डिजाइन किए गए फिल्टर पेपर पर सॉल्वेंट के फ्लो द्वारा अज्ञात पदार्थ का विश्लेषण किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी को 1961 में सबसे पहले सेहोन बेन ने डिस्कवर किया था, और पेपर क्रोमेटोग्राफी विधि में एक विशेष प्रकार के फिल्टर पेपर पर विलायक सॉल्वेंट को बहाकर अज्ञात पदार्थ का विश्लेषण किया जाता है। अब देखते हैं इसके प्रिंसिपल।
क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल मुख्य रूप से या कहें तो प्रमुख रूप से सेपरेशन है। फिर फिल्टर पेपर में अवशोषण, सेल्यूलोज लेयर में नमी होती है जो स्टेशनरी फेज के रूप में कार्य करती है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स या बफर का यूज मोबाइल फेज के रूप में यूज किया जा सकता है। स्टेशनरी फेज में वाटर के बजाय या अन्य ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज उपयुक्त संशोधन द्वारा किया जा सकता है। दे आर टू टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। प्रिंसिपल के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी या देखें तो यह फिल्टर पेपर में मौजूद नमी या पानी स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के रूप में कार्य करता है और एक सॉल्वेंट के रूप में भी कार्य करता है। साथ ही देखें पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, यह पेपर सिलिका या एल्यूमिना के साथ संसेचन के रूप में स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के रूप में सॉल्वेंट के रूप में कार्य करता है। क्रोमेटोग्राफी का यह रूप एक तरल या लिक्विड स्टेशनरी फेज द्वारा एक ठोस समर्थन की सतह पर बनाई गई पतली फिल्म पर आधारित है। सॉल्यूट मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज के बीच संतुलन बनाता है। मोबाइल फेज विभाजन क्रोमेटोग्राफी पृथक्करण दो तरल चरणों के बीच विलय विभाजन पर आधारित होता है। अब देखें, ये तो जो ये देख रहे हैं ये वार्टमैन फिल्टर पेपर है जिसका यूज हम लोग क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन में करते हैं। अब इसका हम लोग मेथोडोलॉजी देखें तो सबसे पहले हम लोग एक क्रोमेटोग्राम जार लेते हैं जो फ्रेश होता है, एंड सबसे पहले हम मेथड के आधार पर देखें तो क्रोमेटोग्राफी का सबसे पहले हम लोग टेक्निक उसका चूज़ करते हैं कि हम लोगों को कौन सा क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज करना है। सबसे पहले हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक का मोड सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा मोड में हमको सैंपल का पृथक्करण करना है, जैसे कि असेंडिंग डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी या रेडियल क्रोमेटोग्राफी या 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। उसके बाद हम लोग फिल्टर पेपर लेते हैं जिसमें क्रोमेटोग्राफी के सक्सेस में फिल्टर पेपर का इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसीलिए जनरली अच्छे किस्म की फ़िल्टर पेपर यूज किया जाता है, जैसे कि वार्टमैन फ़िल्टर पेपर। यह प्रमुख रूप से अवेलेबल भी रहता है और फिल्टर पेपर को ट्राइएंगुलर के रूप में हम लोग नीचे से उसके कट करते हैं तथा इसके निचले सिरे से 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर के नाप कर एक स्पॉट करते हैं, बीच में स्पॉट लगाते हैं और उसमें एक लाइन खींचते हैं। उसके बाद ट्राइएंगुलर कटने के बाद इस फिल्टर पेपर को हम जो सॉल्वेंट से भरा जो ग्लास जार होता है या बंद टैंक होता है जिसमें हम लोग इस टेक्निक को करते हैं, उसमें हम लोग उसको खड़ी फिल्टर पेपर को लटकाया जाता है तथा मिक्सर के सेपरेशन के लिए हम लोग सॉल्वेंट के रूप में एसीटोन, विनेगर या कंपोनेंट ऑफ वाटर सॉल्यूबल का यूज कर सकते हैं। जैसे ही मिक्सर के सेपरेशन जो कि डिफरेंट कलर में सेपरेट होता है, सेपरेशन के पश्चात फिल्टर पेपर को निकालकर उसे ड्राई करते हैं तथा देखते हैं कि मिक्सचर का सेपरेशन कौन कौन से कलर में होता है। यह हुआ जनरली इसका मेथड हुआ।
मोड्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो देखें, मेथड के आधार पर ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, असेंडिंग डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, रेडियल क्रोमेटोग्राफी, टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी। तो इसके बारे में देखते हैं एक एक करके। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? असेंडिंग मेथड में पेपर को सॉल्वेंट वाले ग्लास जार या बंद टैंक बीकर में खड़ी लटकाया जाता है ताकि यह सॉल्वेंट के संपर्क में बना रहे, तथा सैंपल स्पॉट को इस तरह रखा जाता है कि ताकि यह सॉल्वेंट के ठीक ऊपर बना रहे, जिससे कैपिलरी क्रिया के दौरान सॉल्वेंट जो है वह ऊर्ध्वाधर यानी कि फिल्टर पेपर के ऊर्ध्वाधर ऊपर चढ़ सके और सैंपल का पृथक्करण हो सके। जैसे कि हम लोग देख ही रहे हैं इमेज में, एक बंद जार टैंक है जिसमें फिल्टर पेपर को लटकाया गया है नीचे की ओर, जिसके 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर में एक स्पॉट लाइन है। वो स्पॉट लाइन के नीचे सिरे को पूरा सॉल्वेंट के अंदर हम लोग डुबाए हैं, और ऊपर जो बचा हुआ फिल्टर पेपर है उसको ऊपर लटका हुआ है। जो सॉल्वेंट है वह ऊपर असेंडिंग की ओर माइग्रेट करता है, तथा डिफरेंट माइग्रेट करके कलर का सेपरेशन होता है। सेकेंड देखते हैं डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। तो इस प्रकार के विधि में पेपर की एक सिरा जहाँ पर सैंपल लगा होता है उसे एक टैंक के टॉप पर रखा जाता है। जैसे कि इमेज में देख ही रहे हैं, एक टैंक है, उसके एक सिरे को टैंक के ऊपर रखा गया है, बाकी का सिरा जो है नीचे लटका हुआ है। और बाकी का पेपर जो नीचे लटका हुआ है, ध्यान रहे इस विधि में नीचे का जो सिरा लटका हुआ है वह विलायक के संपर्क में न रहे। इस तरह जैसे ही विलायक नीचे उतरना प्रारंभ करता है, इसके बाद सैंपल का सेपरेशन होना शुरू हो जाता है। यह हुआ डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। अतः जो डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो कलर का सेपरेशन होता है वो नीचे की ओर माइग्रेट करते हैं। अब देखें तो थर्ड होता है असेंडिंग डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। यह असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी के हाइब्रिड टेक्निक होता है, जिसमें अपर पार्ट होता है वह असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी होता है, जो ग्लास रॉड के ऊपर से मुड़ा रहता है, जिससे असेंडिंग ग्लास रॉड को क्रॉस करके डिसेंडिंग डेवलपमेंट करता है। इमेज में देख ही रहे हैं, जो अपर पार्ट है वह असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है, और जो ग्लास रॉड के सिरे से जो मुड़ कर फिर नीचे की ओर गया वह डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। अतः जो असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी होता है वह ग्लास रॉड को क्रॉस करके डिसेंडिंग की ओर माइग्रेट करता है या डेवलपमेंट करता है। अब देखते हैं फोर्थ है रेडियल क्रोमेटोग्राफी। रेडियल क्रोमेटोग्राफी को हम सर्कुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। इस तकनीक में एक सर्कुलर फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है, जिसके सेंटर वाले स्थान पर वेरियस मटेरियल का एनालाइज किया जाता है। इमेज में देख ही रहे हैं, एक सर्कुलर पेपर लिया गया है जिसके सेंटर पे हम लोग सैंपल को रखते हैं, और सॉल्वेंट जो है पेपर के माइग्रेट करता है। पांचवा आता है टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी। इस तरह के क्रोमेटोग्राफी मेथड में एक आयताकार या वर्गाकार पेपर का यूज किया जाता है, जिसके किसी एक किनारे पर सैंपल को अप्लाई किया जाता है, जिसमें दो अलग अलग क्रोमेटोग्राफिक कॉलम
अनुक्रम में जुड़े हुए हैं और कॉलम पर पहले सिस्टम से प्रवाह दूसरे कॉलम पर स्थानांतरित किया जाता है। आमतौर पर दूसरे कॉलम में एक अलग पृथक्करण तंत्र होता है ताकि जो बैंड पहले कॉलम से खराब हल किए गए जाते हैं वे दूसरे कॉलम में पूरी तरह से अलग या सेपरेट हो सकते हैं। इसमें देखें तो इसके एक्सप्लेन रिटेंशन फैक्टर देखें, जिसमें RF बराबर होता है कि डिस्टेंस ट्रेवलेड बाय सॉल्यूट, तो सॉल्यूट द्वारा चली गई दूरी, और डिस्टेंस ट्रेवलेड बाय सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट द्वारा चली गई दूरी। नापते हैं कि सॉल्यूट द्वारा कितने जो डिफरेंट माइग्रेट होते हैं कलर के, वो कितनी दूरी माइग्रेट किए हैं और सॉल्वेंट द्वारा कितनी दूरी माइग्रेट किए हैं। इसके आधार पर हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब एप्लीकेशन देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफी का किस किस में यूज किया जा सकता है, तो और किस किस में यूज होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज स्पेशली रूप से मिक्सचर कंपोनेंट के सेपरेशन के लिए होता है और एमिनो एसिड के सेपरेशन के लिए भी होता है, तथा जो बायो मॉलिक्यूल कंपाउंड होते हैं जैसे यूरिन etc के डिटरमाइन करने के लिए भी इसका यूज होता है। साथ ही साथ हम लोग इसके सिग्निफिकेंस देखें तो क्रोमेटोग्राफी का सिग्निफिकेंस के रूप में मुख्यतः यह मॉलिक्यूलर सेपरेशन या कलर सेपरेशन मिक्सचर कंपोनेंट के लिए एप्लीकेबल होता है, तथा पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, जैसे कि एमिनो एसिड के सेपरेशन या आइडेंटिफिकेशन के लिए भी पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। इन दिस टेक्निक वेरियस मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड एंड आइडेंटिफाइड। इस टेक्निक के द्वारा वेरियस बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं या बायोकेमिकल्स होते हैं, उनके सेपरेशन तथा आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। थैंक यू।